सम्मानित मंच और शब्दभूमि प्रकाशन के सभी सदस्य, उपस्थित विद्वान, अतिथिगण और मेरे प्रिय साथी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। एक ऐसा टॉपिक है जो आज का विषय आदर्शवाद बनाम इंस्टाग्राम और रील संस्कृति। हालांकि ये जो आदर्शवाद जो कंसेप्ट है और रील्स, ये दोनों में बहुत ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आदर्शवाद और इंस्टाग्राम ये केवल एक बहस नहीं है, बल्कि ये हमारे समय की एक गहरी सामाजिक, सांस्कृतिक और एक तरह से साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक चुनौती भी है। क्योंकि हम एक ऐसे दौर में है और ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक तरफ आदर्श, मूल्य, धर्म और गहराई और चिंतन की परंपरा है, और दूसरी तरफ 30 सेकंड की रील, वायरल ट्रेंड, लाइक्स और फॉलोअर्स की दुनिया है। आज मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि एक पूरी तरह सही है या दूसरा पूरी तरह गलत है, बल्कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खो रहे हैं या क्या पा रहे हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम सब जानते हैं कि आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद केवल एक विचार नहीं है, ये जीवन जीने की एक पद्धति है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में मूल्य, वैल्यू क्या होते हैं। सत्य, अहिंसा और ईमानदारी से चलने का एक जो रास्ता है, ये वैल्यू है, ये आदर्शवाद है। ये हमें दीर्घकालिक जो सोच है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये सिखाते हैं। आदर्शवाद हमें ये बताता है कि सफलता केवल तत्कालिक प्रसिद्धि तो नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण भी है। हमारे समाज में जैसे महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व आदर्शवाद के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सही रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही टिकाऊ होता है। जो सही रास्ता कठिन होता है वही टिकाऊ होता है। आदर्शवाद जो है वो इन डेप्थ है, गहराई है, स्थायित्व है और सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जिस चीज को बहुत ही अहम तरह से उसको वैल्यू दिया जाता है। आदर्शवाद, हम सब जानते हैं कि आदर्शवाद एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर जानते हैं कि एक दार्शनिक शब्द है। नहीं, सिर्फ दार्शनिक शब्द नहीं है, बल्कि यह मनुष्य का जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये हमें ये सिखाते हैं कि जीवन केवल वैयक्तिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके भीतर नैतिकता, वैल्यू और जो आत्मिक संतोष है भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से आदर्शवाद का अर्थ ये हो सकता है कि अपने जीवन को कुछ उच्च मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर जीना। ये एक ऐसे सोच है जिसमें व्यक्ति सही और गलत के बीच में स्पष्ट अंतर समझता है और परिस्थिति में सही मार्ग का चयन करने का प्रयास करता है, चाहे ये मार्ग कितने भी कठिन क्यों ना हो। आदर्शवाद हमेशा सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और जो हार्ड वर्क, परिश्रम की तरह जाते हैं। ये कभी शॉर्टकट मेथड नहीं हो सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म इन डेप्थ और सोचने का जो, क्योंकि इसलिए मैं इस चीज को ज्यादातर वैल्यू दे रहा हूं ताकि रील्स कल्चर को समझ में बहुत इजी होगा। और जो आजकल इंस्टाग्राम का जो कल्चर चल रहा है, सुबह उठने के बाद रील्स, सोने के टाइम रील्स, और पूरा दिन तो रील्स ही रील्स। चाहे आप मेट्रो में जाइए, चाहे आप स्कूल जाइए, चाहे कहीं वर्क प्लेस जाइए। और ये बात आज के समय में ज्यादातर बोला जाता है कि ज्यादातर युवा ही सिर्फ रील्स चलाते हैं, लेकिन नहीं। ये मुझे जहां तक मालूम है कि आज के जो दौर है वो एक तरह से सिटीजन दौर नहीं है, नेटिजन है। नेटिजन मीन्स
हम लोग सब इंटरनेट के थ्रू चलते हैं, इंटरनेट के द्वारा ही सब कुछ करते हैं। आज के समय में जो भी करते हैं थ्रू ऑनलाइन, थ्रू इंटरनेट। सो हम लोग आज के दौर में और सिटीजन नहीं रहा। आज भी जैसे हम लोग बातचीत कर रहे, जो भी कर रहे, ये भी एक तरह से इंटरनेट की देन है। तो ये जो आदर्शवाद का जो कॉन्सेप्ट है, कि आदर्शवाद में कैरेक्टर बिल्डिंग का बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि आज के समय में आदर्शवाद की प्रासंगिकता अगर बात किया जाता है तो ये हमें दिखावा से बचाते हैं, हमें वास्तविकता से जोड़ते हैं, हम ये याद दिलाता है कि हम केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी नागरिक भी है। लेकिन दूसरे तरफ अगर देखा जाए, इंस्टाग्राम और रील्स कल्चर का जब बात करते हैं, आधुनिक समय की सबसे प्रभावशाली, जो सबसे पावरफुल इंस्टाग्राम और रील्स की बात, ये जो कल्चर है जिसने आज के समाज, खास करके युवाओं की सोच, व्यवहार और जीवन शैली की गहराई से प्रभावित किया गया। ये एक डिजिटल मंच है जहां हर कोई अपने पहचान बना सकते हैं। यह क्रिएटिविटी का बात कहता है, एक्सप्रेशन और कनेक्टिविटी की बात कहते हैं, लेकिन साथ ही एक तेज और खैनिक चाहे दुनिया का भी बात करते हैं। तो इंस्टाग्राम रील संस्कृति केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं है, बल्कि एक नई डिजिटल जीवन शैली है। रील्स 15 से 30 सेकंड की ध्यान में रखते हुए आकर्षित कंटेंट बनाया जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंड्स की बात कहते हैं, ट्रेंड्स और फॉलोअर्स, लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स के ऊपर निर्भर होता है। और कोई भी चीज शो ऑफ, तुलना, कंपेयर, हम लोग कंपेयर करते हैं, दिखावा, पूरा शो ऑफ के दुनिया में ज्यादातर चलते हैं। ये संस्कृति हमें तुरंत, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का बात करते हैं, सेटिस्फाइड का बात कहते हैं, लेकिन अक्सर गहराई छीन लेते हैं। रील्स में ट्रेंड बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे गाना को लेकर, डायलॉग को लेकर, कोई भी चीज को लेकर ज्यादातर फॉलोअर्स का बात कहते हैं। लेकिन बात है, क्योंकि इतना कम समय दिया गया है, तो मुझे ज्यादातर कंपेयर करना चाहिए कि आदर्शवाद और रील्स का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक्चुअली ये स्पीच कम से कम 1 घंटे का होना चाहिए, तब जाके चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन खैर, समय की पाबंदी देखते हुए मैं कोशिश करूंगा विद इन 5 मिनट्स कंप्लीट कर देने का। अब रील संस्कृति का सिर्फ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है ये नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि इसका कुछ पॉजिटिव सकारात्मक पहलू भी है, क्योंकि इस रील्स के द्वारा कई नई प्रतिभाओं की मंच मिला, छोटे शहरों की, गांव के लोगों की भी पहचान बना। एक तरह से हम जिस चीज को बोलते हैं कि जो पार्टिसिपेंट सिटीजन का बात किया, कोई भी हम लोग एक तरह से जर्नलिस्ट हो सकते हैं, जिसका सिटीजन जर्नलिस्ट भी कहा जा सकते हैं, कि हम लोग कोई भी चीज बना के भेज सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। और दूसरा बात है कि ये रील्स आने के बाद एक डिजिटल मार्केटिंग की भी कॉन्सेप्ट आया है। लेकिन बात यह है कि आदर्शवाद के परिप्रेक्ष्य में क्या इंस्टाग्राम और रील्स कल्चर का क्या महत्व या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो हम सब जानते हैं कि रील्स कल्चर आने के बाद मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक आप सब शायद ये सुने होंगे डोपामिन एडिक्शन के बारे में, समय की बर्बादी, ये हम सब जानते हैं, चाहे स्कॉलर से लेकर स्टूडेंट को लेकर सभी का। और मूल्य का क्षरण, ये तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से वैल्यू का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और दूसरा तरह है कि पहचान की संकट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो चीज आया है कि हमारे रील्स सिर्फ हमारे एजुकेशन के ऊपर नहीं, एक तरह से माना जाएगा कि ये रील्स हमारे परंपराओं के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश करना चाहिए, जो आदर्शवाद और रील संस्कृति बीच जो टकराव। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समय और बनाम धैर्य, पेशेंस का बात कहा जाता है, टाइम और पेशेंस। आदर्शवाद हमें सिखाता है कि सफलता एक प्रक्रिया है जिसमें समय, मेहनत निरंतर लगती है। वही रील संस्कृति सिखाते हैं कि अगर तुरंत परिणाम नहीं मिला तो कुछ और ट्राई करो,
ये जो ऑप्शंस, अगर एग्जाम्पल के रूप में हम अगर बात करें तो जैसे कि नेट का कोई तैयारी करते हैं तो वो सालों तक मेहनत करते हैं, किताब पढ़ते हैं, असफलता का सामना करते हैं। ये आदर्शवाद के दृष्टिकोण है कि धीरे धीरे लेकिन मजबूत नींव के साथ आगे बढ़ो। लेकिन अगर रील्स का बात किया जाए, इन्फ्लुएंसर का बात किया जाए, दूसरी तरफ वही एक स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर देखता है कि कोई व्यक्ति 2-3 रील्स बनाकर इन्फ्लुएंसर बन गया और पैसा कमा रहा है, तब उसके मन में यह आता है कि इतनी मेहनत क्यों करूं जब जल्दी प्रसिद्ध मिल सकता है थ्रू ये जो रील्स कल्चर। तो हमें गहराई बनाम या फिर वैल्यू बनाम जो पॉपुलैरिटी का बात कहा जाए, आदर्शवाद कहता है कि सही होना जरूरी है चाहे लोग पसंद करें या नहीं करें। लेकिन रील्स क्या कहते हैं, जो ज्यादा पसंद किया जाए, यानी कि जो लाइक्स ज्यादा मिलेगा, जो फॉलोअर्स ज्यादा होगा, वही सही उसी चीज को सही माना जाता है। चाहे कोई भी चीज को, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे फैशन को लेकर हो, चाहे कोई डायलॉग्स को लेकर हो, कोई भी चीज हो। तो हमें ये जो रील्स कल्चर है, इस तरह से ऐसे बना दिया कि एक तरह से हम लोग आदर्शवाद को पीछे रखते हुए हम लोग दौड़ की दुनिया में है, हम लोग रैट रेस की दुनिया में चला गया। तो हालांकि इस बैलेंस को करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इतने चीज बोलने के बाद अगर हम सॉल्यूशन का बात नहीं कहे तो उसका वैल्यू नहीं रहा। तब सॉल्यूशन का बात किया जाए, एक तो डिजिटल लिटरेसी के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्योंकि आप सोशल मीडिया कब किस तरह उपयोग करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने लिए नो फोन टाइम तय कीजिए कि फोन हम किस तरह, इतना टाइम हम फोन नहीं इस्तेमाल करें। सो नो फोन टाइम एक तरह से ये स्लोगान है, नो फोन टाइम। कंटेंट का चयन कीजिए, क्योंकि जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, ज्ञानवर्धक है, और जो प्रेरणादायक कंटेंट है उस चीज को देखने की कोशिश कीजिए। आदर्शवाद को आधुनिक बनाना चाहिए, अपने विचारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी साझा करें। अच्छे विचार भी वायरल हो सकते हैं। आत्मचिंतन हर दिन खुद से पूछे, मैं जो देख रहा हूं क्या वो मुझे बेहतर बना रहे। ये चीज हमें लग रहा है कि इस चीज को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये जो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि रील्स हमेशा खराब चीज नहीं, क्योंकि आज के जो कंपटीशन दौर है, इस दौर में आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल इंडिया, चाहे डिजिटल कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपको स्मार्ट होना भी चाहिए, इस चीज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हम किस तरह से इसे इस्तेमाल करें। अब बात करें कि इन सभी बिंदुओं को मिलाकर हम अगर कह सकते हैं कि समस्या रील्स या इंस्टाग्राम में नहीं, समस्या हमारे उपयोग के तरीके में है। अगर हम जागरूक होकर कंटेंट को चुने, समय का सही उपयोग करें और अपने आदर्शों को ना भूले, तो हम इस डिजिटल युग में एक संतुलन और बैलेंस और सार्थक जीवन जी सकते हैं। हम तकनीक से भी भागना नहीं है, क्योंकि हमें अगर तकनीक से भागेंगे तो फिर आज कार्यक्रम हो रहे वो नहीं हो सकता। हमें तकनीक से भागना नहीं है, बल्कि उसे अपने मूल्यों के साथ जोड़ना है। रील्स देखे लेकिन अपने आदर्श ना भूले, डिजिटल बने लेकिन मानवीय बने रहे। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि आदर्शवाद और रील संस्कृति के बीच यह संघर्ष वास्तव में पुराने और नई का एक तरह से कंपेयर हो गया है। क्योंकि ये पुराने और नए का अगर संघर्ष का बात सिर्फ नहीं है, बल्कि गहराई और जो सुपरफिशियलिटी का बात कहते हैं, इसका संघर्ष है। हमें किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए बैलेंस, संतुलन। क्योंकि अगर हम आज के दौर में अगर बात करें कि हम डिजिटल नहीं इस्तेमाल करें, मोबाइल नहीं इस्तेमाल करें, तो फिर आप आउटडेटेड हो जाएंगे, आप पीछे चले जाएंगे। आज का युवा एक चौराहे पर खड़ा है कि एक रास्ता उसे धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता की ओर ले जाता है, और दूसरा रास्ता उसे तुरंत चमक देता है लेकिन जल्दी बुझ भी जाता है। सवाल ये नहीं है कि रील्स सही या गलत,
सवाल ये है कि क्या हम अपने आदर्शों को बचाकर इस नई दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं? हम तकनीकी का उपयोग करें लेकिन उसके गुलाम ना बने। हम रील्स देखें लेकिन अपने आदर्श ना भूलें। हम आधुनिक बने लेकिन अपने जड़ों से जुड़े रहे। विकास वही है जहां तकनीक और मूल्य साथ साथ चले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।